पहाड़ों के बीच बारूद की गंध, आसमान में मंडराते ड्रोन और आमने सामने खड़ी दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें। क्या ईरान ने अमेरिका के चक्रव्यूह को तोड़ दिया है? समंदर के सीने पर इस वक्त तनाव की लहरें उफान मार रही है। तेहरान और वॉशिंगटन के बीच छिड़ी तेल की जंग ने अब एक नया और खतरनाक मोड़ ले लिया है। अमेरिका ने जो नाकाबंदी ईरान को घुटनों पर लाने के लिए की थी, उसे ईरान ने चुनौती देकर तार तार कर दिया है। ईरान का एक विशालकाय तेल टैंकर जिसका नाम है सिली सिटी, उसने अमेरिकी नौसेना की आंखों में धूल झोंकते हुए ईरानी जल क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। वॉशिंगटन ने ईरानी बंदरगाहों पर कड़ा पहरा बिठाया था, लेकिन सिली सिटी ने अमेरिकी चेतावनियों को ठेंगा दिखाते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। ये कोई साधारण सफर नहीं था। ईरानी नौसेना के युद्धपोत इस टैंकर के साथ साए की तरह चल रहे थे। ईरान ने अपनी ताकत का प्रदर्शन बताया है। उनका साफ कहना है, हमारी तेल की लाइफलाइन को कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तनाव सिर्फ यही खत्म नहीं होता, पिछले 48 घंटों में जो हुआ उसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी है। अमेरिकी नौसेना ने पहले एमवी टुस्का को बीच समंदर में बेअसर कर जब्त किया और फिर एमटी तिफानी को भी रोक लिया। अपनी जहाजों की जब्ती से भड़के ईरान ने कथित तौर पर अमेरिकी सैन्य जहाजों पर ड्रोन हमले किए हैं। ये इस बात का सीधा संकेत है कि तेहरान अब सिर्फ बचाव नहीं बल्कि हमला करने के मूड में है। ईरान का कहना है कि अमेरिका की ये नाकाबंदी उस सीज फायर का उल्लंघन है। उधर अमेरिका का इरादा ईरान के तेल निर्यात को शून्य पर लाकर उसे समझौते की मेज तक खींचना है। लेकिन सवाल वही है, सिली सिटी की इस कामयाबी के बाद क्या अमेरिका चुप बैठेगा या फिर अरब सागर में शुरू हुई ये लुका छुपी अब एक सीधे सैन्य टकराव में बदल जाएगी? देखिए इस रिपोर्ट में। एक टैंकर निकल गया, एक नाकाबंदी को चुनौती दी गई और समुद्र में एक बार फिर तनाव बढ़ गया। एक ईरानी तेल जहाज ने सफलतापूर्वक उस चीज को तोड़ दिया है जिसे तेहरान एक गैर कानूनी अमेरिकी नाकाबंदी कहता है, जो पूर्ण सैन्य सुरक्षा के तहत अपने घरेलू जल क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। सिली सिटी के रूप में पहचाने गए टैंकर ने अरब सागर को पार किया और रात भर में ईरानी क्षेत्र में पहुंच गया। ईरानी अधिकारियों के अनुसार ऑपरेशन को इस्लामी गणतंत्र ईरान नौसेना के संरक्षण में अंजाम दिया गया था, जिससे बार बार अमेरिकी खतरों के बावजूद सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित हुआ। तेहरान इसे ताकत का प्रदर्शन कह रहा है, एक सीधा संदेश कि उसकी तेल जीवन रेखा को रोका नहीं जा सकता। एक बयान में ईरान की सेना ने कहा कि जहाज ने अमेरिकी नौसेना बलों की कई चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। अंततः दक्षिणी ईरानी बंदरगाह पर पहुंच गया। ये कदम बढ़ते समुद्री तनाव के बीच आया है। वॉशिंगटन ने ईरानी बंदरगाहों पर व्यापक नौसैनिक नाकाबंदी लागू कर दी है, जिसका उद्देश्य तेल निर्यात में कटौती करना और तेहरान पर व्यापक समझौते के लिए दबाव डालना है। लेकिन ईरान का कहना है कि नाकाबंदी इस महीने की शुरुआत में सहमत हुए नाजुक युद्ध विराम का उल्लंघन करती है और अब ये अपनी सीमाओं का परीक्षण करने के लिए दृढ़ दिख रहा है। ये नवीनतम सफलता समुद्र में आक्रामक कार्रवाइयों की एक श्रृंखला के बाद मिली है। कुछ ही दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना ने ईरानी से जुड़े जहाज एमवी डस्का को जब्त कर लिया था और बोर्डिंग से पहले उसे निष्क्रिय कर दिया था। 24 घंटों के भीतर एक अन्य टैंकर एमटी तिफानी को भी हिंद महासागर में रोका गया। प्रवर्तन में तेजी से वृद्धि हुई, लेकिन ईरान अब पीछे हट रहा है। नवीनतम जब्ती के बाद ईरानी बलों ने कथित तौर पर क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य जहाजों को निशाना बनाते हुए ड्रोन हमले किए। ये एक स्पष्ट संकेत है कि तेहरान जरूरत पड़ने पर सैन्य रूप से जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान के सशस्त्र बलों का कहना है कि वे हमलावर बलों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं और अब सिली सिटी के इस सफल मार्ग के साथ संदेश पहले से कहीं अधिक तेज है। नाकाबंदी अभेद्य नहीं है। ईरान अभी भी तेल ले जा सकता है और वो विवादित जल क्षेत्र के माध्यम से अपने जहाजों को सुरक्षा देने के लिए तैयार है। व्यापक निहितार्थ महत्वपूर्ण है। प्रत्येक सफल पारगमन अमेरिकी दबाव की प्रभावशीलता को कम करता है और हर अदला बदली, चाहे वो ड्रोन हो, चेतावनी हो या जब्ती, दोनों पक्षों को सीधे टकराव के करीब ले आती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.